सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफाइजर अप्रेंटिस यानी जो अप्रेंटिस सबसे पहली पोस्ट होती है एक सेलर की, जब वो नेवी ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी उसके हाथ पे कितनी मिलती है। बाकी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक आर्टिफाइजर के बेसिक क्रेडिट्स और डिडक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफाइजर जो होता है जब वो एंटर करता है तो 21,400 की उसको बेसिक पे मिलती है। फिर 6 महीने बाद वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ जाता है तो 25,500 हो जाती है। फिर उसकी बेसिक पे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 29,200 तक पहुंच जाती है। और ऐसे करते करते आर्टिफाइजर 5, 4, 3, 2, 1 जब वो चीफ आर्टिफाइजर बन जाता है तो उसकी 35,400 बेसिक पे 35,400 बेसिक पे हो जाती है 35,400। बट अभी हम जो डिस्कस करेंगे कि वो जब आप नए नए ज्वाइन कर रहे हो, जब आपको मान लो आपने एक साल की स्टाइपेंड में आपने ट्रेनिंग कर दी, जब आपको चिल्का गए हो, चिल्का में आपको बेसिक स्टाइपेंड 14 से 15 हज़ार का मिल रहा है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग स्कूल आए हो अपने और आपको बेसिक पे आपकी 25,500 हो गई है बेसिक पे, तो उसके बाद आपका क्या क्या बेनिफिट होगा। इस बेसिक पे आप 21% का डीए लगा लो, 21% का। 10% का लगाओगे तो 25,500 हो जाएगा, 20% का लगाओगे तो 5,000 के आसपास कहीं ये डीए बन जाएगा। इसको आप एग्जैक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको करना है। नियर अबाउट 5,000 आपका डीए पड़ेगा, आपकी सैलरी से वेरी करेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि 25,500 का आपको 21% देखना है, 21% डीए लगाना है, तो वो करीबन आपका एग्जैक्ट फिगर जो आएगा वो 5,355 का आएगा। 5,355 का आपको डीए मिलेगा। एमएसपी फिक्स्ड है, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 की आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी, तो 5,200 का मिलिट्री सर्विस पे हो गया। फिर आपको जो एक और चीज़ जो मिलेगी वो होगी एचआरए और टीपीटी। टीपीटी आपका सिटी पे डिपेंड करेगा कि 2,800 वाली क्लास ऑफ सिटी में हो कि 3,600 वाली क्लास ऑफ सिटी में। जिस भी क्लास ऑफ सिटी में आप पोस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। या अगर आप चेन्नई, मुंबई जैसी जगहों में है तो 7,200 का टीपीटी आपको मिलेगा। अगर आप विशाखापट्टनम में पोस्टेड हो तो 3,600 का मिलेगा। अगर आप कहीं गुजरात वगैरह में ऐसी जगहों में है तो 2,800 का मिलेगा। रिमोट एरियाज़ में अगर आप हो तो ये डिपेंड करता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आप विशाखापट्टनम जैसी जगहों में हैं तो आपको 3,600 का टीपीटी मिल रहा है। प्लस इसके ऊपर आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हो जो नेवी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में आपको 3,600 के बाद एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए नहीं मिलेगा क्योंकि आप नेवी के अकोमोडेशन में रह रहे हो। अगर आप नेवी के अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो तो एचआरए का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा आपको। 16% जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे के 16% अगर आप वाई क्लास ऑफ सिटी में, अगर आप एक्स क्लास ऑफ सिटी से मुंबई वगैरह में हो तो आपको 24% ऑफ बेसिक पे, जो बेसिक पे उसका 24% का एचआरए भी मिलता है। अगर आप बाहर से रुके हो, किराए के घर पे रुक रहे हो तो ये पैसा भी मिलता है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अलाउंसेस। अलाउंसेस इसमें जो होंगे वो वेरी करेंगे। आपको सबमरीन कार्डर में हो, पायलट हो, टेक्निकल हो, तो उस सब का अलग है। क्योंकि आप आर्टिफाइजर हो आपको 6,200 का पर मंथ एक टेक्निकल पे अलाउंस मिलता है। आप आर्टिफाइजर जैसी अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लोगे, डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको पर मंथ 6,200 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये सब होने के बाद जब आपकी सैलरी अगर आप देखोगे तो आपकी सैलरी 25,500 प्लस 5,355 प्लस 5,200 प्लस 3,600 प्लस 6,200, इन सबको जब आप जोड़ोगे, जब आप क्लियर करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आपकी सैलरी कुछ 45,000 तक हो जाएगी। 45,000 आपको बेसिक मिलेगा। बट इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करूं, 45,000, एक सेकेंड, 45,855
इसमें मैंने अलाउंसेस अभी नहीं जोड़े हैं, ये बेसिक है। इसके बाद इसमें जो डिडक्शंस हो गए आपके, वो आपका इनकम टैक्स का, अगर आप 45,000 देखोगे तो 5% का इनकम टैक्स आपका सालाना कटेगा, क्योंकि आप उस टैक्स स्लैब को ब्रीच कर जाओगे तो इनकम टैक्स का कुछ डिडक्शन होगा। ये फिक्स नहीं होते, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि 2,000 कटेगा, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी जितनी सैलरी आ रही है उसमें कितना कटना है, कितना आपको इनकम टैक्स देना है। NGIS का कंट्रीब्यूशन आपसे 4 से 5,000 या 4 से 8,000 रुपये का NGIS कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा, आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा। DSOP तो ऑफिसर के केस में होता है। AFPP आर्म फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन अगर आपने 5,000 रुपये करवा रखा है या 10,000 रुपये करवा रखा है कि प्रोविडेंट फंड में रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिले, तो उसके अकॉर्डिंग ये कटेगा। फिर कुछ बेनेवलेंट एसोसिएशन और एमनेस्टी का पैसा 300 से 400 रुपये ये भी कटता है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद आपका, अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ कि 10 से 15,000 अगर आपके डिडक्शन हो रहे हैं रफली, अगर मैं मान के चलूँ वर्स्ट केस में 15,000 भी आपके अगर डिडक्शन हो रहे हैं, तो 2 साल की सर्विस के बाद आपको 30,000 इन हैंड मिनिमम मिलेगा। 30,000 रुपये 2 साल की सर्विस के बाद आपके हाथ में, 1.5 साल की सर्विस के बाद। हम आर्टिफाइज़र की बात कर रहे हैं, जो आर्टिफाइज़र अप्रेंटिस की बेसिक पे 25,500 है। इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो रफली 1.5 साल की सर्विस अगर आप इंडियन नेवी में कर चुके हो या 1 साल की हो गई है और 2 साल की तरफ बढ़ रहे हो, तो 1.5 से 2 साल के बाद रफली आपके हाथ में मिनिमम बाकी 15,000 आपका कंट्रीब्यूशन में जा रहा है, और भी अलाउंसेस हैं। मिनिमम आपको 30,000 आपके हाथ में आएंगे। उसके बाद राशन का अलग आपको बेनिफिट मिलता है, हॉस्पिटल अलग मिलता है, पेंशन अलग है, तो वो सारे बेनिफिट्स तो अलग ही अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।